वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 के एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। आप देख सकते हो कि बजट की जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ गई है और मार्केट ने जो रेंज में अगर कुछ कुछ दिन पहले देखोगे तो मार्केट एक छोटे से रेंज में चल रहा था, लेकिन अब ध्यान दोगे कि अब 200 पॉइंट 150 पॉइंट की रेंज जो मार्केट में ओपन हो चुकी है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये प्री बजट मूव है, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि अब बजट जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे प्री बजट मूव आपको मार्केट में देखने में मिलेंगे। अब उसके आगे देखिए क्या हो सकता है। मेनली आप ये देखो कि अगर आज ना आपने नोटिस किया होगा तो प्रीमियम थोड़े काफ़ी महंगे दिख रहे थे। मैंने जैसे आज नोटिस किया कि प्रीमियम के जो प्राइसेस थे वो 200 रुपये ऐसे कुछ दिख रहे थे। तो ये क्या है कि अगर अगर आप डेली रोज़ देखते हो, रोज़ अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे तो डेली के मुकाबले आज प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही महंगे थे। अब इसमें क्या हो सकता है कि जैसे जैसे बजट पास आएंगे ये प्रीमियम और महंगे होते जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये आप नोटिस करना या तो आप ध्यान में रखना कि जब आप ट्रेड करोगे ना तो उसमें क्या होगा कि अगर मार्केट मान लीजिए साइडवेज रह गया, मान लीजिए एक ऐसा मूव आया उसके बाद मार्केट इस तरीके से साइडवेज रह गया और आपने इधर कहीं ट्रेड ले लिया, तो इसमें ना प्रीमियम ना डीके बहुत फास्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। नहीं तो फिर आप कहोगे कि इतना तेज़ी से क्यों प्रीमियम मेरा डीके हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें फैक्टर्स होती हैं। अगर आप मार्केट में जैसे जैसे बने रहोगे ऐसे ट्रेड करोगे ये सब सारे इवेंट्स को, अब देखिए एक्सपीरियंस होता है जब ये सब सारे अगर इवेंट आप वो कर लोगे तो उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको याद हुआ कि हमने किस तरीके से कौन सा सेटअप पे बात किया था कि किस तरीके से ट्रेड लेना है, मैं आपको दिखाऊं। देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट खुलता है, अगर कोई नीचे आता है, कोई ऐसा सेटअप बनाता है, ब्रेकआउट होगा तो उस पर ट्रेड प्लान होगा। अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो ठीक ठाक प्रीमियम मेरे मुझे लगता है यहाँ पे मिला है। अब देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है, कोई वीकनेस होती है, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कोई वीकनेस नहीं होती है तो ऊपर का ही ट्रेड प्लान करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर उसका रिटेस्ट हुआ, फिर तो ठीक ठाक यहाँ पे अगर किसी ने लिया होगा तो ठीक ठाक यहाँ पे टारगेट मिल गया होगा। उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ा सा इस तरीके से साइडवेज, यहाँ पे देखिए बहुत मार्केट ने झेलाया, फिर साइडवेज होके लास्ट टाइम तक यहाँ पे आके एक और ब्रेकआउट दिया जहाँ पे ये ट्रेड मिला होगा। तो कमेंट कीजिएगा किसने यहाँ पे ट्रेड लिया था और किसने यहाँ पे ट्रेड लिया था। और उसके लिए हम आगे देख लेते हैं कि अब कल क्या, पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेंगे मार्केट का कि मार्केट में ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। उसके लिए चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे समझेंगे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, फिर इंट्राडे लेवल का भी देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। आइए डेली चार्ट पे चलते हैं, उस पर देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। अब देखिए इस तरीके से, अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो अब देखो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ इस जगह से। आप देखो इस जगह पे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के दूर है यहाँ से, और यहाँ से हो सकता है कि मार्केट इसको टेस्ट करने ज़रूर आए। अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊँ ये सारी चीज़ें तो थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर होगा। अभी देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब मार्केट ने क्या किया कि इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे आके फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, फिर नीचे आया। अब यहाँ से दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है। अब एक एक चीज़ और है जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट ने ये बेस बनाया है ना, ये बेस थोड़ा सा मतलब उतना खास कोई ऐसा सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाया है कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल कर ले। ये मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि यहाँ से ये कोई प्री बजट मूव हो, फिर उसके बाद इस जगह कहीं से या हल्का सा यहाँ से ब्रेकआउट दिखाए, फिर लोगों को ट्रैप करके मार्केट जो अपनी जो रियल मूव है वो दे। तो इस तरीके से ट्रैप नहीं होना है और कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाना है। ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रख के आपको ट्रेड करना है। इंट्राडे लेवल पे ट्रेड आप कर सकते हो। इंट्राडे लेवल पे जैसे 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको बताऊं, 15 मिनट इस पे आइए, 15 मिनट चार्ट पे इस जगह देखिए। अब इस जगह क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगा। ठीक, देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगा, लेकिन अब यहाँ से सीधा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहीं पे कहीं ओपन हो जाता है, 25,400 के पास ओपन हो जाता है, तब तो सारा ट्रेड बिगड़ जाएगा। सबसे पहला जो सेटअप होगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ खुलता है, थोड़ा नीचे आता है, यहाँ से नीचे आने के बाद इस जगह कोई स्ट्रक्चर बनाता है और इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आता है, तो इस जगह तक के लिए आपको ट्रेड मिलेगा। मुझे लगता है इसके ऊपर भी जा सकता है मार्केट। अगर वन फ्लो में इसको जाएगा तो इसको ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके लोगों को ट्रैप करेगा, लिक्विडिटी हंट करेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। लेकिन आपको यहाँ से मुझे लग रहा है कि 80 से लेकर 100 पॉइंट तक का मूव तो मिलना चाहिए आपको। तो ये मूव को हम छोड़ेंगे नहीं, इस मूव को हम कैच करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना। ये हो गया सबसे पहला सेटअप। दूसरा सेटअप होगा ये, अब इस जगह मान लीजिए, अब जैसे अब यहाँ से नीचे तो आना मतलब कि एक ही कोई सेटअप तो है नहीं कि मैंने यहाँ से कह दिया तो यहाँ से नीचे आएगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहीं पर फ्लैट ओपन होता है या मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है इस जगह पे, तो इस जगह से मार्केट अगर नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, नीचे आता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो ये आप समझ लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो चुकी है, जो भी सपोर्ट है वो टेस्ट हो चुका है। फिर नीचे आता है, इस जगह मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करके यहाँ से कोई ब्रेकडाउन दिखाता है ना, फिर आपको ट्रेड मिलेगा 24,950 तक के लिए। आप ये मान के चलो 920 तक के लिए, यहाँ तक के लिए आपको ट्रेड मिलेगा।
अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि मार्केट जिस जगह पे यहाँ से सपोर्ट ऐसे लिया है ना, ये कोई खास ऐसा सपोर्ट है नहीं। मार्केट को मुझे लगता है कि एक बार अच्छे से यहाँ पे आके टेस्ट करना चाहिए। तो इसी तरह की अगर कोई वीकनेस मिलती है, ये देखिए ये रिजेक्शन एरिया है, ठीक। रेजिस्टेंस वाले सारे एरियाज़ पे आपको कोशिश करना है कि डाउन साइड के ट्रेड ही प्लान करें। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी होता है टारगेट हिट होने के ज़्यादा। तो अब इसके बाद एक और सेटअप है, अगर मान लीजिए इसके गैप अप ओपन होता है, ठीक। गैप अप ओपन होता है और नीचे नहीं आता है, ऊपर ही सस्टेन करता है, इस तरीके से ऊपर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट आता है। तो देखिए अब मैं इस जगह पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि यहाँ से आपको ट्रेड लेना चाहिए। आपको अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लेना। अगर आपको कंफर्मेशन ऊपर जाते जाते मिलेगा कि हाँ सही चल रहा है ट्रेड या मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे आप फिर फर्दर क्वांटिटी ऐड करोगे। लेकिन सीधे सीधे यहाँ से इसी जगह से सीधे क्वांटिटी ऐड करना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है तो फिर उसके बाद कोई अगर अपसाइड का मूव मिलेगा तो हम उसको ट्रेंड लाइन टेस्ट के लिए हम करेंगे। और अगर ऊपर से गैप अप खुलता है और ट्रेंड लाइन के नीचे आती है, कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट आता है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक पुट साइड का भी ट्रेड प्लान करेंगे। ये सब सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दी है मैंने आपको। एक चीज़ और आप कमेंट करके बताना, कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। अगर आपको सेंसेक्स की भी एनालिसिस चाहिए निफ्टी 50 के साथ, तो मैं आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी भी एनालिसिस दिया करूँगा जस्ट एक्सपायरी के पहले। मतलब एक्सपायरी वाले ट्रेड के लिए सिर्फ मैं आपको सेंसेक्स की एनालिसिस दूंगा। तो आप कमेंट करना सेंसेक्स, तो मैं अगले बार से सेंसेक्स की भी एनालिसिस आपको इस वाले वीडियोज़ में ऐड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।